गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही उदयपुर क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों पर आग लगने का सिलसिला जारी है। खेरवाड़ा के बाड़ी से जावली तक की पहाड़ियों पर देर रात को आग लग गई। हवा के साथ आग ने तेजी से पहाड़ियों के बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ी पर आग लगने के बाद वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। परंपरागत तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। हालांकि उनके ये प्रयास कहीं न कहीं अब ठीक साबित नहीं हो रहे हैं। वहीं पहाड़ों पर लगी आग से वन्य जीव और कई वनस्पतियां जल करके नष्ट हो गई हैं और ये तस्वीर सामने आई है जो कि आपको दिखा रहा है। आप देखिए पहाड़ियों में ये जो आग लगी है ये बढ़ती ही जा रही है। आग ने तेजी से पहाड़ियों के बड़े क्षेत्र को अपने चपेट में ले लिया है। अरावली पहाड़ियों पर आग लगने की ये घटना जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आग को काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आप देखिए स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग की लपटें आप तस्वीरों पे देख पा रहे हैं। पहाड़ों पर लगी आग से अब वन्य जीव और कई वनस्पतियां जल करके नष्ट हो गई। लग रही है वन्य जीव बहुत परेशान हो गए हैं और प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है, पर वन्य क्षेत्र में इतनी आग लग गई है कि जिससे कंट्रोल हो पा नहीं रही है। पर प्रशासन इसमें सहयोग करे। गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी गिरफ्तारी केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। कुचामन कोर्ट में आज टोनी की पेशी होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच कुचामन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी टोनी पर कुचामन सहित 7 से अधिक केस दर्ज हैं और आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के लिए डिब्बा कॉलिंग चल रहा था खाड़ी देशों में, ऐसी जानकारी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दुबई से गिरफ्तार किया था। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो लॉरेंस गैंग का जो गुर्गा है गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही लॉरेंस गैंग का गुर्गा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी टोनी पर कुचामन सहित 7 से अधिक केस दर्ज है। तो राजस्थान में पनप रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदित्य जैन उर्फ टोनी को शुक्रवार दुबई से जयपुर लाया गया। यह रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस गैंग का गुर्गा टोनी दुबई से गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद जयपुर लाया गया आदित्य जैन। विदेश में बैठकर अरेंज करता था धमकी के कॉल। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स शुक्रवार सुबह लॉरेंस गैंग के गुर्गे टोनी और आदित्य जैन को दुबई से जयपुर लेकर पहुंची। ये कार्रवाई एडीजी क्राइम और एजीटीएफ के चीफ आईपीएस दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई। लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन पिछले साल जनवरी में दुबई भाग गया था और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की माने तो पिछले साल अप्रैल से वो लॉरेंस और उसके सहयोगी रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था। दिनेश एमएन के मुताबिक दुबई पुलिस ने टोनी को 25 फरवरी को पकड़ा। उसके बाद जयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। टोनी लॉरेंस गैंग के लिए रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग करवाता था, जबकि इससे पहले इस काम को अमरजीत नाम का सदस्य करता था जिसकी गिरफ्तारी इटली से हो चुकी थी। आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है। पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहां जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है या किसी को हथियार मुहैया कराना है या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। आखिर कैसे पकड़ा गया आदित्य उर्फ टोनी? एजीटीएफ को लंबे वक्त से टोनी की तलाश थी। वो आर्मेनिया भागने की फिराक में था। करीब 2 महीने पहले इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को उसके दुबई में होने का इनपुट मिला। इसके बाद जानकारी जुटाने के लिए इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और रविंद्र प्रताप सिंह को दुबई भेजा गया। इस दौरान टोनी के शारजाह में एक फ्लैट में रहने की सूचना मिली, जिसके बाद इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। इसके अलावा सीबीआई के जरिए यूएई को इंटरपोल रेफरेंस भी भेजा गया।
इस रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर यूएई पुलिस अधिकारियों ने आदित्य जैन को हिरासत में लिया था। इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत विश्नोई के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला, एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है। तो इसको सबसे ज्यादा पूरी जानकारी भी रहती है गैंग कैसे काम कर रहे हैं। सबने मेहनत करके सबसे पहले इसके पासपोर्ट निकाला कहाँ है और कौन से कंट्री में वो निकाला और कौन से सिटी में है और कौन से एग्जैक्ट एड्रेस जब पता चल गया उस एड्रेस के साथ हमने इंटरपोल के लिए हमने भेजा एक रेड नोटिस निकलवाने के लिए। उधर लॉरेंस गैंग के सदस्य टोनी पर आरोप है कि उसके जरिए ही धमकी देने का काम होता था। गैंग के सदस्य रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण धमकी भरे फोन कॉल डायरेक्ट ना करके इसके जरिए करते थे। वो गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। उसने शारजा में एक फ्लैट को अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। यहाँ से ये गैंग डब्बा कॉल करता था। आखिर क्या होता है डिब्बा कॉल? इसमें अपराधी 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। वो एक मोबाइल फोन के स्पीकर को ऑन रखकर उसकी आवाज दूसरे मोबाइल फोन से उसे सुनाते हैं, जिससे धमकी दी जाती है। उससे कॉल को ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, ये सब एक्चुअली जो भी डब्बा कॉलर होता है इस गैंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सारे कॉल जैसे किसी को धमकी देना है तो ये जो डब्बा जो देता है वो कभी बात नहीं करता है। वो डब्बा कॉलर सिर्फ एक दूसरे से मोबाइल मतलब डब्बा की कॉलिंग की फैसिलिटी देता है एक तरह से, बट उसके सारे नॉलेज में रहता है। जैसे इसके अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि जहां भी जैसे अभी जिस केस में इसको अरेस्ट किया है, ये कुचामन सिटी का केस है, किसी को धमकी दी थी उसमें अरेस्ट किया है, उसमें इसको नॉलेज में था। और इसके अलावा जैसे धमकी देना भी प्लस गैंग के कई हथियार इधर उधर से ले जाना है, वो भी डायरेक्टली कोई अपने गैंग मेंबर से भी बात नहीं करते। प्रदेश की पुलिस अब टोनी से धमकी वाले कॉल्स, लॉरेंस के दुबई नेटवर्क के अलावा गैंग के एक्टिव मेंबर्स को लेकर के भी पूछताछ कर सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान आपको बताया कि चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत जिंदा बम प्लांट करने के मामले में 8 अप्रैल को सजा सुनाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदा बम की बरामदगी मामले में बड़ा फैसला। विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को ठहराया दोषी। 8 अप्रैल को सुनाई जाएगी मामले में सजा। 124A में चारों बरी, बाकी धाराओं में दोषी। जयपुर बम धमाकों के मामले में जो लगातार घटनाक्रम चलता रहा, उसके बाद में आपने देखा कि जिस तरह से आरोपियों को 8 मामलों के अंदर सिलसिलेवार धमाकों में बरी कर दिया गया था। जयपुर के अंदर एक बम जिंदा भी मिला था, उस मामले में सुनवाई बाकी थी। करीब 112 गवाहों की सुनवाई और 125 पेजों के फैसले में अब जो अदालत है उसने कई धाराओं के अंदर जो 4 आरोपी थे उन्हें दोषी माना है। राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के दौरान रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में 4 आरोपी मोहम्मद सैफुर रहमान, शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी को दोषी माना है। हालांकि 124A के तहत दर्ज आरोपों में बरी किया गया है। 124A का मतलब राजद्रोह है और केवल इसी आरोप में 4 को बरी करते हुए बाकी आरोपों में दोषी ठहराया गया है। सभी धाराओं के अंदर मुलजिमान को कन्विक्ट किया है। केवल 124A, और वो 124A को भी इसलिए होल्ड पर रखा है क्योंकि 124A में सुप्रीम कोर्ट ने एसजी अम्बेडकर वाले मामले में ये कहा था कि 124A राजद्रोह के मामले में आप नई FIR दर्ज नहीं करेंगे और ऑलरेडी जो ट्रायल पेंडिंग है उसको भी आप अभी एबियंस में रखेंगे। तो इसलिए उस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के परस्यूएंस में होल्ड रखते हुए बाकी सभी धाराओं के अंदर कोर्ट ने कन्विक्ट किया। जिन 4 आरोपियों को दोषी ठहराया गया उनमें सैफुर रहमान और मोहम्मद सैफ जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज जमानत पर बाहर है। आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए इन्हें बरी कर दिया था। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में प्रदेश की सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिंदा बम मिलने के मामले में अब 8 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
वर्ष 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उस समय एक जिंदा बम चांदपोल बाजार में मिला था। उस संबंध में जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसमें आज ट्रायल कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को सजा दोष सिद्धि करार दी है और सजा के मामले में जो है सुनवाई मंगलवार को की जाएगी। ट्रायल कोर्ट ने जो दोष सिद्धि की है वो साक्ष्य के आधार पे की है और मामले में जो साक्ष्य काफ़ी मजबूत है। इसमें जो सजा है वो अधिकतम दी जाने की अपेक्षा एजेंसी करती है। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस 13 मई 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 9वां बम चांदपोल बाजार में रामचंद्र मंदिर के पास मिला। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया। 20 दिसंबर 2019 विशेष अदालत ने सीरियल बम ब्लास्ट के 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, एक बरी। एटीएस ने जिंदा बम मामले में सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार किया। 29 मार्च 2023 हाई कोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद एटीएस ने जिंदा बम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की और 3 नए गवाह शामिल किए। साइकिल मैकेनिक समेत कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बहरहाल अब सबकी निगाहें 8 अप्रैल को विशेष अदालत के आने वाले फैसले पर टिकी है। मंगलवार को सुनवाई होगी, जज सजा के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में सजा सुनाई जाएगी, जिसके बाद में जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट में अपील करेगा और अपनी कोशिश करेगा कि जिस तरह से पहले उन्होंने इसमें बेल हासिल की थी ठीक उसी तरीके से फिर से बेल हासिल की जाए। 2 अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं, जबकि 2 जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था उन्हें पुलिस ने अब अपनी कस्टडी में ले लिया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नागौर के डिडवाना के सुदरासन गांव से युवक के अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने अपहृत युवक रजत सोनी को डूंगरगढ़ से दस्तयाब कर लिया है। 3 आरोपियों ने 10 लाख रुपए फिरौती के लिए युवक का अपहरण किया था। बीती रात बदमाश युवक का कार में अपहरण करके ले गए थे। आरोपियों ने एक पीड़ित युवक के गांव का ही बताया जा रहा है। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपहरण की सूचना पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों का पीछा किया और इस दौरान डूंगरपुर पुलिस ने नाकाबंदी करके गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया तो आरोपी नाकेबंदी तोड़ करके फरार हो गए हैं। इसी दौरान आरोपी पीड़ित युवक और कार को छोड़ करके फरार हो गए। और अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां 2 युवक और मकान मालिक को थाईलैंड की रहने वाली फेसबुक फ्रेंड युवती को 4 दिनों तक फ्लैट में ठहराना महंगा पड़ गया। सीआईडी जोन कार्यालय को विदेशी युवती के बिना अनुमति के श्रीगंगानगर में ठहरने की जानकारी मिली। थाईलैंड की युवती को बिना सूचना के फ्लैट में ठहराने वाले 2 दोस्तों और मकान मालिक के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, तो वही विदेशी महिला को सीआईडी अधिकारियों ने वापस दिल्ली भिजवा दिया। थाईलैंड की 30 वर्षीय युवती के पास नवंबर 2025 तक का टूरिस्ट वीजा मौजूद है। थाईलैंड की रहने वाली 30 वर्षीय टेटपिचा, आपको बता दें कि श्री थोंगबोन की श्रीगंगानगर के जहूर अहमद और अन्य से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और इनके बुलावे पर भारत घूमने के लिए आई थाईलैंड की युवती श्रीगंगानगर आ पहुंची है। सीआईडी जोन द्वारा हमें ये सूचना मिली कि एक विदेशी महिला आई है जो कि फॉरेनर्स एक्ट के अधिनियम के उल्लंघन में 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने उसको अपने यहाँ पे ठहराया है। तो उस विदेशी महिला की जो के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें फॉरेनर्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने उल्लंघन किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा कोई जो भी एंगल होगा उस पर अनुसंधान करके आवश्यक कार्रवाई। देखिए, जो वीजा मिलता है वो बड़ा स्पष्ट होता है, उसमें स्पेसिफाइड होता है कि किस वजह से वीजा मिला है, कौन सा क्षेत्र है जहां पर रहना चाहिए, कहां पर नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा यदि व्यक्ति उस वीजा के अलावा किसी जगह पे रह रहा है तो वो फॉरेनर्स एक्ट के उल्लंघन में होता है। साथ साथ यदि किसी फॉरेनर्स को कोई ठहरा रहा है तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है जो मेंटेन करना होता है। यदि उसको मेंटेन नहीं करते तो उसमें भी उल्लंघन आता है जिस पे कार्रवाई की जाती है। अब खबर 12 से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से शहर में जाम लग गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाम हुई शहर की सड़कें और मंडी में माल का उठाव नहीं होने से
जाम लगा हुआ है। समय पर आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। देर रात आक्रोशित किसानों ने मुख्य गेट तोड़ा है। बीती रात से ही किसान ट्रैक्टर लेकर के सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जो ट्रैक्टर हैं वो आपको नजर आ रही हैं। सड़कों पर जो है ये ट्रैक्टर लगी हुई हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किस तरीके से जाम शहर की सड़कें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। समय पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिसके कारण देखिए किस तरीके से जाम लगा हुआ है। देर रात आक्रोशित किसानों ने मुख्य गेट तोड़ा है। किसान ट्रैक्टर लेकर के सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। कोटपुतली जोधपुरा संघर्ष समिति का सीमेंट प्लांट के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना 848वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति ने प्रशासन और कंपनी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। संघर्ष समिति ने अब कल सुबह 8 बजे गोवर्धनपुरा पुलिया से बावड़ी स्थित बालनाथ आश्रम तक पैदल मार्च निकालने का आह्वान किया है और इस दौरान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि यज्ञ स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। संघर्ष समिति का कहना है कि वो बीते 3 साल से लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोटपुतली प्रशासन और प्लांट प्रबंधन ने अब तक कोई समाधान नहीं निकाला है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से क्षेत्र में प्रदूषण, जल संकट और जमीन अधिग्रहण से जुड़े कई गंभीर मुद्दे हैं जिनकी अनदेखी की जा रही है। संघर्ष समिति ने समस्याओं का समाधान होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।